हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ये एक्सरसाइज 5.4 है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फार्मूले हमें आने चाहिए। उन फार्मूलों को पहले मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। देखें बच्चों, देखो ये फार्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं। देखिए क्या है पहला फार्मूला, a की पावर x, यहाँ पे a एक कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव क्या होगा ax एज इट इज़ इनटू लॉग ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू अब 0 से ग्रेटर है। dy dx ex इज इक्वल टू ex, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। फार्मूला नंबर 4 देखें, लॉग x, लेकिन इसका बेस कितना है यहाँ पे a, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इंटू लॉग ऑफ a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई बेस मेंशन ना हो वहाँ पे हम बेस जो है e मान के चलते हैं। जहाँ पे हम लॉग ले रहे हैं तो लॉग e ऑफ e दैट इज़ 1, इसलिए यहाँ पे लॉग e हमने नहीं लिखा है। ये 4 फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। आगे देखें, ये 4 फार्मूले लिखे मैंने लॉगरिथम के, और प्रीवियस क्लास में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है। क्या है कि अगर कोई दो फंक्शन है m और n, उनका हम लॉग लेते हैं तो क्या होता है log m प्लस log n। अगर डिवाइड होते हैं तो log m माइनस log n, और अगर m की पावर n है तो ये n जो है log के बाहर आ जाएगा और log जो है m का हो जाएगा। आगे देखें, log ऑफ m और इसका बेस कितना a, हमने एक नया बेस ले लिया b, तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा log बेस b ऑफ m log बेस b ऑफ a। तो ये जो 8 फार्मूले हैं ये इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमारे मदद करेंगे। तो चलते हैं, हम करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं dy dx। हाँ जी, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले तो ये हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपको याद होगा तो आपने ये एक फार्मूला किया था u/v, जिसे हमने कोशेंट रूल का नाम दिया था। क्या फार्मूला था ये देखें, v² v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहाँ पे जो u है वो e की पावर x है और जो v है वो sin x है। तो करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया मेरे पास, dy dx इज इक्वल टू, हाँ जी, कंपेयर करें v², ये क्या है sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखें, डिनोमिनेटर में क्या है v एज इट इज, v कौन है यहाँ पे sin x इंटू dy dx u, u यहाँ पे कौन है e की पावर x। ये देखें माइनस माइनस u, u यहाँ पे कौन है e की पावर x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पे b कौन है sin x, और ये हमने फार्मूला पहले भी अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए साइन स्क्वेयर x एज इट इज़, यहाँ पे साइन x एज इट इज़। अब e की पावर x का आपने डेरिवेटिव लेना है। ये देखें, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना है ex माइनस ex एज इट इज़ साइन x का डेरिवेटिव dy dx ऑफ साइन x, ये आपको याद रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos x। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, दो टर्म्स अलग अलग, इन दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो मैं उसे कॉमन ले लेता हूँ, साइन x माइनस कोज x, और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर x और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर x।
आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स अपॉन दिस टर्म एंड कोज एक्स अपॉन दिस टर्म कर दें। साइन एक्स अपॉन दिस टर्म, तो साइन यहाँ पे ये एक बार है, 2 बार कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन आएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेकेंट एक्स। आगे माइनस, फिर कोज एक्स के अपॉन साइन स्क्वायर आएगा, तो एक कोज एक साइन के नीचे जब बन जाएगा पेयर तो क्या बन जाएगा? कोट एक्स। और एक साइन बचेगा तो वो क्या बन जाएगा? कोसेकेंट एक्स और इनटू e की पावर x। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम इसे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूले हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। ये देखिए सेकंड फार्मूला e की पावर x है। हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है e की पावर x का ex, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में dx अपॉन x है, कि ये जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 आई, इस कारण हम इसे नहीं लिखते हैं। लेकिन हमने ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ये देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया जी? dy dx इज इक्वल टू, हाँ जी, तो e की पावर x एज इट इज़, तो यहाँ e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज़ इंटू dy dx x का, तो x यहाँ पे कौन है? साइन इनवर्स x। ये ध्यान दे, चेन रूल को अगर हम कंसेप्ट लें तो चेन रूल में हम क्या करते थे कि इसे हम क्या कंसिडर कर लेते थे? u, ये बन गया e की पावर u, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या जाएगा? eu बट dy dx ऑफ u। तो अब मेरे पास क्या आंसर आ गया फिर? e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। और इसे आप सिंपल कर सकते हैं। ये कर आ गया आपके पास e की पावर साइन इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 मेरे पास है y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब। y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। अब कंपेयर करें तो e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x कौन है? ये x क्यूब, यहाँ पे इसे हम x कंसीडर करेंगे। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? देखिए dy dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की पावर 3 है, इनटू चेन रूल अप्लाई होगा, तो इस पावर का जो हम u कंसीडर करते हैं उसका भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगेगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया फाइनल? e की पावर x क्यूब एज इट इज़, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, तो 3 और x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितना बन गया? 2। और इसे आप ऐसे करके लिखेंगे 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। और कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इन क्वेश्चनों को जब करना तो आपने कंपेयर करना है कि आपके पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस x, और हम dy dx फाइंड आउट करना चाहते हैं। हाँ जी, ध्यान दें, साइन और इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे? u। कंपोजिट फंक्शन है ना, 1 2 3 फंक्शंस से मिलकर बना है ये फंक्शन। तो हमें ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स को क्या मान के चलना है? u। तो मेरे पास क्या आ गया? साइन u, और साइन u का डेरिवेटिव आपको आता है। करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन गया जी? dy dx इज इक्वल टू साइन u। साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा? cos u। लेकिन u आपने सिर्फ कंसीडर करना है, तो u यहाँ पे
आपने जो यहाँ पे है उसे आपने वैसे ही लिख देना है। अब क्योंकि आपने इसे कंसीडर किया है तो चेन रूल लग जाएगा। क्या आ जाएगा जी, डी वाई डी एक्स और u यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ध्यान दें यहाँ पे साइन u, ये साइन u को पहले हमने सॉल्व करना है। तो साइन u का डेरिवेटिव होता है कॉज u, कॉज u। लेकिन यहाँ पे u हमने माइंड में रखा है कि ये इसे u मानना है हमने। फिर इस u का चेन रूल लगाया हमने इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। अब आगे देखिए जी, कॉज टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखें, डी वाई डी एक्स हमने इसका डेरिवेटिव करना होगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स उसे हम क्या कंसिडर कर लेंगे, u। और मेरे पास क्या बन गया, टेन इनवर्स u। अब टेन इनवर्स u का डेरिवेटिव करना है, और टेन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर क्या है, हमने उसको u कंसिडर किया, वो कितना है, e की पावर माइनस एक्स, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इनटू। अब क्योंकि u हम मान के चल रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ u। एक बार फिर से देखें, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। तो ये है टेन इनवर्स और ये है e की पावर माइनस एक्स। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है टेन इनवर्स एक्स। तो हम इस टर्म को u मान लेंगे, मेरे पास बन जाएगा टेन इनवर्स u। टेन इनवर्स u का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस u स्क्वेयर। तो मैंने यहाँ पे जो u है उसका स्क्वेयर कर दिया, इनटू फिर इस u का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट देखें जी, कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये देखिए 1/, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, फिर उनकी होल पावर जो है वो 2 है। तो जब पावर आपस में ये पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 2x। ब्रैकेट में लिख दें, नहीं है तो आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए a की पावर है b और उनकी होल पावर है c, तो इसका क्या आंसर होगा, a की पावर v इंटू सी। चलिए नेक्स्ट देखें, अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x। तो यहाँ पे e की पावर x नहीं है, e की पावर माइनस एक्स है, इसलिए फिर चेन रूल। और किसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस एक्स का, क्योंकि ये आपका u का काम करेगा। तो क्या है फाइनल आंसर, ये अपॉन में है, ये न्यूमरेटर में, इसे हम थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए, कोस इनवर्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू, ये देखिए e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो माइनस जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन x dx 1। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, ये माइनस जो है आगे ले आते हैं। अच्छा आप देखें यहाँ पे ये e की पावर माइनस एक्स है, इसे भी यही रहने देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कोस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे, और इंटू e की पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ex डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमारा पहला काम है कि हमने कंपेयर करना है कि जो हमारे पास फार्मूले हैं उनके साथ कौन सा फार्मूला कंपेयर हो सकता है। ये देखें लॉग है, तो इस पूरी टर्म को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, u। मेरे पास बन गया log u। अब देखिए
log u यहाँ पे कहाँ पे फिट बैठता है, ये देखिए log x, तो मेरे पास आंसर है log x का 1/x है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे log u है तो मुझे इनटू इसका u का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया जी, dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, log u 1/u, u यहाँ पे कौन है, cos ऑफ e की पावर x इंटू dy/dx u, वो क्या है, cos e की पावर x। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ रहा है। क्या किया हमने, log u, इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है उसे मैंने पूरी टर्म को u मान लिया। अब मेरे पास ये बन गया log u का मेरे पास ये डेरिवेटिव है log x, कंपेयर करो तो 1/x है 1/u, ये जो टर्म पूरी है ये 1/ आ जाएगी, फिर इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगेगा। आगे देखें, 1/cos e की पावर x, करें इसका डेरिवेटिव जी, cos, फिर देखें ये क्या है, u, cos u, तो cos x का डेरिवेटिव आपको आता है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x यहाँ पे क्या है, e की पावर x इंटू dy/dx u, यहाँ पे कौन है, e की पावर x। हमने देखा कि हर क्वेश्चन में चेन रूल लग रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ माइनस है, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो क्या बन गया आपके पास आंसर, देखें न्यूमरेटर बच गया साइन e की पावर x डिवाइडेड बाई कॉस e की पावर x इंटू dy/dx ऑफ ex, कितना आंसर है, ex, e की पावर x। तो ये देखें एंगल सेम, साइन बटा कोस क्या होता है जी, माइनस टेन e की पावर x इंटू e की पावर x। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x² प्लस सो ऑन, लास्ट में है e की पावर x की पावर 5। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये e की पावर x प्लस e की पावर x² प्लस e की पावर x³ प्लस e की पावर x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। तो देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 5 फंक्शन आ गए, ये सारे अलग अलग हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव हमें करना है। करें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा जी, dy/dx, यहाँ पे dy/dx e की पावर x प्लस dy/dx e की पावर x2 प्लस dy/dx e की पावर x³ प्लस dy/dx e की पावर x की पावर 4 प्लस dy/dx e की पावर x की पावर 5। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आसान है, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए 5 क्वेश्चन। अब हमने बारी बारी इनका डेरिवेटिव लेना है। ये देखें dy/dx ex, कितना आंसर है, e की पावर x। पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड देखें, इसके साथ ही कंपेयर कर लें कि यहाँ e की पावर x है तो आपका आंसर आ गया x, और क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया। अब ये देखिए e की पावर x² और ये जो x² है ये हम क्या मान लेंगे, u, तो e की पावर u कंपेयर करके इसके साथ क्या आ जाएगा, e की पावर u क्या इंटू dy/dx u, यहाँ पे कौन है, x²।
आगे देखें, यहाँ पे u कौन है, एक्स क्यूब, क्या बन जाएगा e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स क्यूब प्लस इसके लिए देखें e की पावर x4 डी वाई डी x4, लास्ट देखें e की पावर x5 एज इट इज और इंटू डी वाई डी एक्स की पावर 5। सब में चेन रूल अप्लाई हुआ है। ध्यान से देखें, e की पावर x एज इट इज, e की पावर x स्क्वायर एज इट इज। अब इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 2x। आगे देखें, प्लस e की पावर x क्यूब, हाँ जी x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस आगे देखें e की पावर x की पावर 4, x4 का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स की पावर क्यूब, ये कम हो जाएगा ना। आगे देखें e की पावर x5 और x5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से अगर आप फार्मूले को कंपेयर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल आंसर लिखें जी, e की पावर x, और ये जो हम टर्म्स हैं इसको पहले लिख लेते हैं। ये लो जी, यहाँ पे e की पावर x क्यूब 4x3 e की पावर x4 एंड प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x5। ये हमारा पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, y इज इक्वल टू ई की पावर रूट x और फिर सबका स्क्वायर रूट है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर रूट x और होल पावर 1/2, क्योंकि जो रूट है उसे हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या बन गया जी, क्या ये x की पावर n वाला फार्मूला नहीं बन गया। ये अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, x, और इसकी पावर क्या है 1/2, वो क्या हो जाएगा n। करें इसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन गया डी वाई डी एक्स, हाँ जी 1/2 आ गया। फिर हम क्या करते थे आंसर, n इंटू एक्स की पावर n-1, पावर आगे आ जाती थी। फिर जो भी बेस होता था, बेस यहाँ पे x है, यहाँ पे ये पूरा बेस है, e की पावर रूट x और इसकी होल पावर 1/2 में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, हो गया हमारा। नहीं, इस बेस का भी फार्मूला लगेगा, कौन सा, चेन रूल, क्योंकि ये x थोड़ी है, यहाँ तो x है, तो x की पावर n है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन यहाँ पे ये x नहीं है, ये u है, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये लिखने के बाद हमारा चेन रूल लगेगा, क्या आएगा डी वाई डी एक्स ई की पावर रूट एक्स। करें सॉल्व जी, 1/2 ये आ गया जी ई की पावर रूट एक्स पावर, करें सॉल्व 2, ये आ गया -1/2। चलिए अब देखिए आगे, e की पावर रूट एक्स कंपेयर करें, e की पावर x है, यहाँ पे रूट x है, आंसर e की पावर x आएगा, लेकिन dx की जगह क्या आएगा, रूट, क्या बन जाएगा e की पावर रूट x एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स रूट x। देख लो, e की पावर x, यहाँ e की पावर क्या है रूट x, आंसर क्या है e की पावर x, e की पावर रूट x इंटू डी एक्स पॉन डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, रूट x है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2। ये देखो माइनस है तो इसे अपॉन में ले जाते हैं, ये आ गया जी e पावर रूट x, और मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस से जो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 1/2 को मैं रूट में लिख दूँ। हाँ जी, न्यूमरेटर में क्या है e की पावर रूट x, इसे सॉल्व करना है, क्या मैं इसे पावर 1/2 लिख सकता हूँ,
तो x की पावर n, तो क्या आ जाएगा 1/2, x की पावर क्या 1/2 माइनस 1, क्या बन गया जी 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। हाँ जी, न्यूमरेटर में क्या है ई की पावर रूट एक्स, ये 2 जो है इसके अपोन आ जाएगा, 1/2 है ना, इसे सॉल्व कर लें, ये आएगा -1/2। फिर इस माइनस को ख़त्म करना तो ये नीचे ले आते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बचा, ऊपर बचा ई रूट एक्स, अपॉन में क्या क्या है, एक तो 2 है, यहाँ 2 एक ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4, ये x 1/2 नीचे आ जाएगा, x की पावर रूट लिख सकता हूँ, और इनटू e की पावर रूट x, दिस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। अब देखें लॉग ऑफ log x, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो log x है इसे हम क्या कंसिडर कर लेंगे u, तो अब मेरे पास क्या बन गया फंक्शन log u। अब log u को कंसिडर करें, किसके साथ कंसिडर होगा, log x के साथ, तो log x का डेरिवेटिव होता है जी 1/x, तो यहाँ पे log u आ गया, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx, हाँ जी 1/u, और यहाँ पे u कौन है log x, इंटू dy dx u, बट u क्या है यहाँ पे log x। समझ आया जी, हमने इसे कंपेयर करना है कि मेरे पास जो फार्मूला है वो किसके साथ कंपेयर होता है, ये log ऑफ log x है, तो मैं फिर इस log को कंसिडर करूँगा, तो यहाँ पे जो भी होगा उसे मैं क्या मान लूँगा u मान लूँगा, तो ये log u, और log u किसके साथ कंपेयर कर रहा है log x के साथ, तो यहाँ पे आ गया 1/x, फिर इस x का डेरिवेटिव, और हम क्योंकि चेन रूल लगता है तो हम उसे u कंसिडर करते हैं, तो 1/u dy dx ऑफ u, तो क्या आंसर आएगा फाइनल 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव, ये देखो कितना है 1/x, तो आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, x पहले लिख लें, ये आपके पास आंसर है, क्या मुश्किल है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई log x, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है u/b फार्मूला, ये देखिए u/b फार्मूला, करें जी इसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया जी dy dx इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है जी v², v यहाँ पे कौन है log x, क्या हो गया जी log x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है कि v एज इट इज, तो v यहाँ पे log x एज इट इज, इंटू dy dx, u यहाँ पे कौन है cos x, आगे माइनस u एज इट इज, मतलब cos x जो है वो एज इट इज, इंटू dy dx, v कौन है log x, तो हमें ये फार्मूला अगर हमें आता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखें, log x का होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता है, ये हमें एज इट इज ही फार्मूले में मिलता है। अब देखें यहाँ पे log x एज इट इज इंटू dy dx ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या आंसर होगा -sin x, अब माइनस cos x एज इट इज, ये देखें इंटू dy dx ऑफ log x का डेरिवेटिव करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना 1/x, क्या आ गया जी log x का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ये भी आपस में मल्टीप्लाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, देखो यहाँ बन जाएगा cos x/x,
और यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो ये एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन एक्स पहले ले लेते हैं इंटू लॉग एक्स माइनस कोज एक्स, और ये जो एक्स एल्सियम करके आया है वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है। कोज एक्स अपॉन एक्स एल्सियम आएगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये साइन एक्स है पहले ले लिया, लॉग एक्स बाद में लिख लिया, माइनस कोज एक्स, और आप चाहें तो ये माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस ले लें, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो हमने पहले रूल किए हैं जितने भी, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ यही 4 फार्मूले लगे हैं, या फिर या लॉग के फार्मूला, तो ये फार्मूला तो अभी अप्लाई हुआ ही नहीं कहीं भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या गिवन हमें कि y इज इक्वल टू कोज ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो डेरिवेटिव फाइंड करिए। हाँ जी, देखिए जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना आपने, ये बन गया जी डी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखें, डिफरेंशिएट करेंगे जी, तो सबसे पहले हम किस फंक्शन को कंसीडर करेंगे कि जिसका हम डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। ध्यान से देखें, ये जो कोज है इसका एंगल क्या है, ये जो पूरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन है, ये इस कोज का एंगल है, और इस एंगल को हम क्या मान लेंगे जी, यू। पीछे भी ये क्वेश्चन आया ऐसा, तो ये बन गया अब हमारे पास y इज इक्वल टू कोज यू, और कोज यू का डेरिवेटिव आपको आता है। कोज यू का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन यू, लेकिन u आपने सिर्फ कंसिडर किया है, माइंड में रखा है, तो आएगा यहाँ पे ये फंक्शन ही इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू। यू यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देख लो, आपके सामने ही है। आप देखिए, ये तो आंसर आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है। अब ध्यान दें, शुरू में हमने जब एक्सरसाइज की थी 5.2, तो उसमें देखो 2 फंक्शन आए थे, डेरिवेटिव था उसका, तो इसका अलग फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। ये क्या है, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये तो सॉल्व हो चुका है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 फंक्शन का डेरिवेटिव है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये ब्रैकेट में, ये इसका एंगल है। आप देखिए इसका डेरिवेटिव करें जी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपके सामने कितना है, 1/x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स कितना है, ई की पावर एक्स। खत्म क्वेश्चन। देख लो, इसे आप चाहे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो कर लें। क्या आ गया, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। हाँ जी, एलसीएम निकालना चाहते हैं कि 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी।